हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो जो है आपकी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुई थी उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो है स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, हर एक नए टॉपिक के साथ सुबह 10 बजे डेली अपलोड कर दी जाती है यह क्लास। तो आप जो है स्टैटिक जीके की क्लास जो है देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मौलाना मोहम्मद अली ने जो है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। तो आपको जो है याद रखना है कि नवंबर 1930 लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तो आप जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें, इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। जो है 89 प्रतिनिधियों ने इसमें जो भाग लिया था, परंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक महमूद, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे और भीमराव अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया। तो आपको बता दें, जो है इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इससे जो है रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है शामिल नहीं थे। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आगे बात करें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है दिए हुए हैं। तो यह 1930 में आयोजित हुई थी। ये इससे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही तो उत्तर होगा। तो इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। तो यह क्वेश्चन या जो है कथन जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखें तो लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं राव बहादुर श्रीनिवास, सर अकबर हैदरी और सर AP पेट्रो, KT पाल। तो KT पाल जो है इन्होंने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो है गोलमेज सम्मेलन में किया था। इसके आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, उससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सेंट जेम्स महल लंदन में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो इस सम्मेलन में कई ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो है अध्यक्षता किसने करी थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो आपको जो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आगे बात करें, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो यह बुलाया गया था 1930 में। हम जो है पीछे भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। बात करें निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका जो है बात कर लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो इन्होंने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सरोजिनी नायडू जी ने जो है द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था और मदन मोहन मालवीय जी ने भाग लिया था। मौलाना आज़ाद ने जो है भाग नहीं लिया था। इसलिए अब आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो यह पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके जो है नोट करना है। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। तो जो है आपको ये डेट याद रखनी है कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। तो आप जो इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें जो है इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो आपके ऑप्शन है महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर,
मदन मोहन मालवीय और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व पूछा जाता है तो आपका जो है महात्मा गांधी जी सही उत्तर माना जाएगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें जो है महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो हमने आपको बताया था कि प्रथम में महात्मा गांधी जी उपस्थित नहीं थे और द्वितीय में जो है महात्मा गांधी जी उपस्थित थे। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें जो है आपके कथन दिए हुए हैं और कारण दिए हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपका कथन है। और कारण है, गांधी एवं समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन का भाग लेना अंतर्निहित था। तो आपके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे। तो इसमें जो है आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। और बात करें गांधी एवं समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जो है इसका कारण है वह बिल्कुल सही है, परंतु ऑप्शन जो कथन है आपका ए वह बिल्कुल गलत है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी और गांधी जी पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। और अगला पॉइंट है आपका, इसमें जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अतः कथन जो है ए गलत है, कारण आर सही है। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने सिरक्त की मतलब केवल द्वितीय जो है भाग लिया था? इसका मतलब यह है, तो आपको हम बता चुके हैं पिछले कि केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वह कहाँ ठहरे थे? तो वह किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि एस राजपुताना से जो है जलपोत से या लंदन पहुंचे थे। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है लंदन किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इस पॉइंट को जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो आपको जो हमने पीछे बताया कि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो MS राजपुताना इस जहाज से जो है लंदन गए हुए थे बम्बई से। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो आपके ऑप्शन हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इस पर पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसमें जो है कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और इसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो आपको जो है इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि जो है यह स्टेटमेंट जो है आपका यह गांधी जी ने कहा था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है इस स्टेटमेंट को किसने कहा था। तो आपको ध्यान में रखना है, इसे गांधी जी ने कहा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 को खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इस जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा।
बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, जो है अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम से बार बार पूछा जा चुका है। तो यह जो है BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, और महात्मा जी ने जो है सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन रही थी उसमें भाग लिया था। और निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो हम बात कर चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है आपका 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में बैठक हुई। प्रथम और द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है कि उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि जो है आपके जो है ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। तो इसमें जो है आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्यवाही पक्षतापूर्ण हो गई थी। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो है यह सम्मेलन एक ही था मगर अलग अलग सत्रों में जो है यह कंप्लीट हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन में वस्तुतः 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन था जो अलग अलग सत्रों में संपन्न करी गई थी। एक ही सम्मेलन में 3 सत्रों को 3 अलग अलग सम्मेलन कहा जाना गलत होगा। गोलमेज सम्मेलन भारत में राजनीतिक सुधारों एवं तथा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर वार्ता के लिए बुलाया गया था। तो आपको इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है कि गोलमेज सम्मेलन जो है साइमन कमीशन और राजनीतिक सुधारों की वार्तालाप करने पर बुलाया गया था। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, तो अगला है हमारा, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है प्रतिनिधित्व किया था। आपको जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में नहीं हुआ था। तो 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ था। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पर स्टडी की जो क्लास है वो डेली सुबह 10 बजे अपलोड कर दी जाती है हर एक नए टॉपिक के साथ। और आपको बता दें हमारे चैनल पर जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेज चल रही हैं, तो आप हमारी ज्योग्राफी क्लासेज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है या डेली अपलोड कर दी जाती है, तो आप जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।